चलिए राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया, मामला शांत करने की पूरी कोशिश की, लेकिन लगता है पंजाब कांग्रेस का सियासी पिक्चर अभी बाकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू समेत कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। पहले तो सिर्फ यहां तक कहा था कि मुझे अपमानित महसूस हो रहा है, अब तो कैप्टन साहब कह रहे हैं राहुल और प्रियंका मेरे बच्चे जैसे हैं, अनुभवहीन है, एक्सपीरियंस की कमी है। अमरिंदर सिंह ने एक के बाद एक बयान जारी कर राहुल और प्रियंका के खिलाफ भी अपने बागी तेवर जाहिर कर दिए। उन्होंने कहा राहुल और प्रियंका के सलाहकार उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। कैप्टन साहब तो यहां तक बोल गए कि सिद्धू को हराने के लिए वो कोई भी कुर्बानी देंगे। आने वाले चुनाव में सिद्धू के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। जरा सुनिए। सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। 2022 विधानसभा चुनाव में सिद्धू की हार सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शख्स को उनके खिलाफ खड़ा करूंगा। अगर नवजोत सिंह सिद्धू सीएम फेस बनते हैं तो पंजाब कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छू ले, ये बड़ी बात होगी। मैं जीत के बाद राजनीति छोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन हारने के बाद कभी नहीं। मैंने 3 हफ्ते पहले ही सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा ऑफर किया था। तब उन्होंने मुझे काम जारी रखने को कहा। अगर वो मुझे कह देती तो मैं वो भी कर देता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, जैसा मैंने पहले बताया, अनुभवहीन कह दिया, इनएक्सपीरियंस्ड करार दे दिया। साथ ही राहुल और प्रियंका के सलाहकारों पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगा दिया। इसके अलावा कैप्टन ने केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला पर भी करारा हमला किया। जरा सुनिए। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मेरे बच्चों जैसे हैं। ये सब इस तरह खत्म नहीं होना चाहिए था। मैं हर्ट हुआ हूं। असली फैक्ट ये है कि भाई बहन को अभी अनुभव नहीं है। उनके सलाहकारों ने उन्हें स्पष्ट तौर पर मिसगाइड किया है। केसी वेणुगोपाल, अजय माकन और रणदीप सुरजेवाला कैसे तय कर सकते हैं कि कौन से मंत्रालय के लिए कौन सही है? जब मैं सीएम था तो मैंने जाति नहीं बल्कि उनके कामकाज के आधार पर खुद अपने मंत्रियों को नियुक्त किया। सिद्धू और उनके साथियों ने मेरे खिलाफ शिकायत की कि मैंने बादलों और विक्रम मजीठिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की। मैं कानून के हिसाब से चलता रहा। अब वो सत्ता में है। अगर उनमें हिम्मत है तो अब वो अकाली दल के नेताओं को सलाखों के पीछे डालें। मुझ पर हमला किया गया कि मैंने माइनिंग माफिया में इन्वॉल्व मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। अब वही मंत्री पंजाब कांग्रेस और सरकार के साथ हैं। अगर सिद्धू सुपर सीएम की तरह काम करेगा तो पंजाब कांग्रेस काम नहीं कर पाएगी। पंजाब चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी यदि पंजाब में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा छूने में कामयाब हो पाई। तो आपने देखा, सुना आपने, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बागी सुर अब और बागी हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी कैप्टन के इस बागी तेवर पर, इन बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज कसा। उन्होंने कहा बुजुर्गों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी और बदला लेने की भावना जैसी बातों की कोई जगह नहीं है। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। अब सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी पलटवार कर दिया। कैप्टन के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के हवाले से ट्विटर पर बयान जारी किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस में जब मेरे जैसे नेता के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो बाकी नेताओं का क्या हाल होगा। जरा सुनिए। हाँ, राजनीति में गुस्से की कोई जगह नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की भव्य पुरानी पार्टी में अपमान के लिए जगह है?
अगर मेरे जैसे वरिष्ठ पार्टी नेता के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो मुझे आश्चर्य है कि कार्यकर्ताओं के साथ क्या होता होगा। इस बीच बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बड़ा ऑफर दे दिया है। हरियाणा के मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कैप्टन अमरिंदर को मानो खुला ऑफर दे दिया। अनिल विज ने कहा, राष्ट्रवादी ताकतों को एक साथ आना चाहिए। जरा सुनिए। राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की इस गंदी साजिश में बाधा थे, उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया। पंजाब की तमाम राष्ट्रवादी शक्तियों को, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को पूरी तरह से कांग्रेस के ये जो गेम प्लान है इसको फेल करने के लिए ना केवल अमरिंदर सिंह को, सभी ताकतों को इकट्ठा होकर इनको धाराशायी करना चाहिए। तो सुन लिया आपने, पहली बार है बीजेपी के किसी नेता की तरफ से इस तरह का ऑफर आया है, और वो भी बीजेपी के बड़े नेता अनिल विज, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो पंजाब कांग्रेस में ऐसा लगता है पिक्चर अभी बाकी है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, तो कैप्टन को बीजेपी ने दे दिया ऑफर, और दूसरा, चुनाव में क्या करेंगे अमरिंदर। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ जो मेहमान है, जल्दी से परिचय करा दूं। बीजेपी से मेरे साथ राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे। मेरे साथ राजेंद्र दीपा राजदेव हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। दिनेश चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। जफर भाई, आपसे शुरू कर रहा हूं। आप तो मुस्कुरा रहे थे अभी तक, मैं मतलब आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो हमेशा मुस्कुराते हैं। आपकी पार्टी जब पंजाब कांग्रेस में यह सब हो रहा था, लेकिन अब तो आपके नेता अनिल विज ने, जो कि मंत्री हैं, और मंत्री जब कुछ कहते हैं उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, इतना खुला ऑफर दे दिया कि अमरिंदर सिंह राष्ट्रवादी हैं, उनको राष्ट्रवादी ताकतों के साथ आ जाना चाहिए। तो हम ये मान लें अब कि बीजेपी ने एक तरह से ऑफर दे दिया है, आधिकारिक एक पद पर बैठे हुए हैं अनिल विज, और पंजाब हरियाणा तो भाई उनको कोई जुदा कर नहीं सकता। ऐसे में इसको सीरियसली मैं एक ऑफर मान लूं ना बीजेपी की तरफ से। तो ऐसा कीजिए कि उनसे भी पूछ लीजिए कि वो बीजेपी में आना चाहते हैं कि नहीं, वो भी थोड़ा सा तस्दीक कर दीजिए उसकी। देखिए, जहां तक अमरिंदर सिंह जी का सवाल है, वो किस लिए अनिल विज जी ने कहा, और जिस वक्त उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था उस वक्त मैं आपके ही कोई दूसरे चैनल आज तक पे था जब भी उन्होंने रिजाइन किया था। तो ऐसे ही सवाल, एंकर तो ऐसे ही तीखे सवाल पूछते हैं, तो उमूमन ऐसे तीखे सवाल पूछते हैं। तो तीखा सवाल पूछा उन्होंने, और उस वक्त भी मैंने भी यही कहा था कि अगर सोच अच्छी हो तो हमारे पार्टी के दरवाजे तो बराबर खुले रहते हैं। हाँ। आज भी खुले हैं, कल भी खुले थे, हाँ। आगे भी खुले रहेंगे। अगर आपने देश हित में काम करना है, देश और परिवार हित में नहीं काम करना, तो पार्टी हमारी सही है, हमारी पार्टी में आपका खैर मकदम है। आपको अगर जो लोगों के हित में काम करना है, ना कि जो फैमिली के जो 2-4 लोग उनके और आसपास वाले लोगों के काम के नहीं करने हैं, तो शायद भारतीय जनता पार्टी इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर देम। तो अब इनको डिसाइड करना है कि आना है नहीं आना। लेकिन जहां तक पार्टी में एंट्री का सवाल है, ना तो अनिल विज जी ले सकते हैं फैसला, ना जफर इस्लाम ले सकते हैं। ये तो मैंने अपनी तरफ से कहा कि ऐसा हमारी पार्टी बराबर वेलकम करती है ऐसे अच्छे सज्जनों को। हाँ। लेकिन ये फैसला तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते हैं, और हमारी लीडरशिप लेती है। हाँ। तो लीडरशिप जो डिसाइड करेगी वो आपके सामने समक्ष रखा जाएगा। लेकिन ये बात कहना चाहूंगा कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जिनके कंधे पर रह के वो इतने साल रहे, कैप्टन 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 करते रहे, अभी आप वो कह रहे हैं बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, गुस्सा आता है, तो निकाल दीजिए पार्टी से। कल आप इनसे खाली पूछिए, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हो तो मैं तो यही पूछता हूं उनसे, सिर्फ ये बता दीजिए कि भाई अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है, ये बता दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके ओके जफर भाई, ऑल राइट। अभी ना एक सेकंड, ओके, अब जब आपने शुरू कर ही दिया है तो हो जाए फिर, और आपकी हमारी भी आज हो जाए। आपने अभी अनिल विज को कहा कि भाई वो तो ऑफर नहीं दे सकते, ऑफर तो पार्टी के अध्यक्ष दे सकते हैं, लेकिन अनिल विज ने तारीफ कर दी, राष्ट्रवादी कह दिया। अब आपने भी थोड़ी देर पहले तारीफ कर दी। जफर इस्लाम, मुझे नहीं पता आपने कॉन्शियसली किया ये या फिर जाने अनजाने में कर दिया, आपने कहा ऐसे अच्छे सज्जन। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था आपको।
आपने कहा ऐसे अच्छे सज्जन, जी। चलिए कम से कम आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे अच्छे सज्जन तो कह दिया, मतलब शुरुआत तो हो गई है। और आप कह रहे हैं दरवाजे हमेशा हमारे लिए खुले रहेंगे उनके लिए। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कहा। देखिए, मैंने कहा कि अनिल विज जी भी एक जो तारीफ कर रहे हैं, उनकी स्टैंड जो उन्होंने लिया, आपने देखिए इसके पीछे एक और सेंटेंस बोलता हूं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि अनिल विज जी क्यों बोल रहे हैं, मैं क्यों बोल रहा हूं। हाँ। कई बार ऐसा आया है और मैं आपको फैक्ट के साथ बता सकता हूं कि कई बार उन्होंने स्टैंड जो है राहुल गांधी से या कांग्रेस के लीडर से अलग लिया। जब जब देश हित की बात आई तो उन्होंने डट के सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहे, परिवार के साथ नहीं खड़े रहे। इसीलिए राहुल गांधी का जो है यूनाइटेड नेशंस में उनकी बातों को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में अमरिंदर सिंह को एक कांटे की तरह देखा गया। तो ये बात आपके जहन में भी है, हमारे जहन में भी है और अनिल विज जी के जहन में भी है। इसलिए हमने बड़े साफ गोई से कहा कि ऐसे लोग जो देश के सामने फिर सब कुछ छोड़ देते हैं, देश हित में करते हैं और जनता के हित में सोचते हैं, वैसे लोगों का स्वागत तो हम करते ही भाई। इसमें क्या, पॉलिटिकल पार्टी जनता की सेवा के लिए तो है, देश की सेवा के लिए तो है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये क्लियर करे ना कि वो अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है। ये बुजुर्ग की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, युवा लीडर तो अभी आचार्य जी आ रहे हैं, अभी प्रमोद जी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, मैं उनसे भी पूछ लेता हूं। लेकिन कम से कम प्रमोद जी सुनिए, प्रमोद जी भी आएंगे तो उनको भी कहीं कांग्रेस के लीडर कहना दे कि ये तो भी बुजुर्ग आदमी हैं, इनकी बात का क्या वैल्यू, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, लेकिन जफर भाई नहीं, देखिए, लेकिन सवाल वही है, आपने अब से पहले तो खुलकर कैप्टन अमरिंदर की तारीफ की नहीं, आप तो बाकायदा उनके 4 साल की नाकामियां, 4.5 साल की नाकामियां, ये सब गिना रहे थे। जैसे ही वो सीएम पद से हटे, कांग्रेस के बागी हुए, आपको वो अच्छे लगने लगे। ये तो मौका परस्ती हुई ना, नहीं, अवसरवादी बयान हुआ अनिल विज का भी और आपका कांग्रेस। एक मिनट, ना बिल्कुल नहीं, कांग्रेस, हमने वो इनके व्यक्तिगत स्टैंड के और सोच को हमने सराहना की है। लेकिन जहां तक कांग्रेस की सरकार, क्या अकेले थे सरकार में वो? हाँ। अरे भाई, सरकार तो कांग्रेस पार्टी की थी, कांग्रेस पार्टी की सोच थी। आप खुद देखा नहीं उन्होंने क्या बोला परिवार के बारे में? उन्होंने कहा इनएक्सपीरियंस लोग उनके सर पे बैठे थे और वो काम करने नहीं दे रहे थे। और आप कैसी बात कर रहे हैं जफर इस्लाम, आप कैसी बात कर रहे हैं, बताइए। आप कह रहे हैं पंजाब में जो सरकार चल रही थी वो कांग्रेस की थी, कैप्टन की नहीं थी। बताइए, कैप्टन, आप देखिए, हमारी आपकी सबकी जानकारी है, आपको भी पता है कैप्टन साहब अपनी सरकार चला रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर नहीं चला रहे थे। आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर वो अलग राय लेते थे कांग्रेस पार्टी से। नहीं, देखिए, मैंने आप फिर से समझिए, फिर से मैं एक बार एंकर साहब को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैप्टन साहब ने देश हित के मामले में स्टैंड उन्होंने लिया। और वो लिया स्टैंड जो कि विपरीत था, जो कि कांग्रेस के बाकी लोगों के बारे में जो विचार था उससे विपरीत लिया, इसलिए कि देश हित की बात थी। लेकिन ये बात कहना कि कांग्रेस की सरकार, तो कांग्रेस ने पार्टी ने निकाल कैसे दिया अगर वो अकेले सरकार थी तो? और मैं प्रमोद जी को कह रहा हूं, प्रमोद जी मेरे वो बड़े आदरणीय हैं, भाई हैं, मैं उनसे एक बड़े समझदारी से और संजीदगी से एक बात कहना चाहता हूं कि भाई, आपके यहाँ प्रवक्ता आप उम्र देखते हैं कहीं, और जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी बात नहीं मानते हैं। जरा ध्यान रखिएगा कुछ बोलते हुए, कल को आपकी बात भी काट दे, कहते भाई बुजुर्ग आदमी थे, कह दिया उन्होंने झटके से कुछ। अच्छा जफर इस्लाम, एक सेकंड में अभी जवाब ले रहा हूं प्रमोद कृष्णम से। आपने कहा कि आपकी पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले थे, खुले हैं, अच्छे लोगों के लिए खुले थे, खुले हैं, खुले रहेंगे। अगर आपकी पार्टी में वो नहीं आते हैं, अच्छे लोगों के लिए, हाँ, अच्छे लोगों के लिए, अगर पार्टी में नहीं आते हैं, कुछ अलग पार्टी बनाते हैं, तब क्या उनसे कुछ गठबंधन हो सकता है? अगर पार्टी में आते हैं तो क्या पार्टी का चेहरा बन सकते हैं पंजाब में? क्योंकि कोई बड़ा नेता वैसे ही पंजाब में आपके पास है नहीं उस तरह का। देखिए, ये फैसला तो सिर्फ हमारी लीडरशिप ले सकती है, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, देश हित के मुद्दे पे हम किसी के दामन, मेरा दामन कोई थाम ले और हम किसी का दामन थाम ले, ऐसा मुमकिन है। ओके, प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूं, मुझे पता है आपने देख लिया होगा। आचार्य जी नरेंद्र भांबरी हैं, आपको भी पता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ओएसडी में हैं, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने एक पोस्टर अपने ट्विटर अकाउंट पे जो डाला था वो बड़ा चर्चा में है, जिसमें कैप्टन 2022 साफ लिखा है, कैप्टन 2022।
इसका मतलब आचार्य जी समझ रहे हैं ना, आने वाले चुनाव में कैप्टन साहब वापस आएंगे, और उसके ऊपर लिखा भी है ओएसडी साहब ने, रिवर्टिंग बैक इन अ बिग बैंग। कैप्टन वापस आ रहे हैं और बड़े ताल ठोक के आ रहे हैं। आचार्य जी, क्या खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए? कि मैं कांग्रेस में चीफ मिनिस्टर था और मुझे अपमानित किया जा रहा था, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी में मैं हूँ, और उन्होंने जो नए चीफ मिनिस्टर हुए हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनको ब्लेस भी किया, उनको शुभकामनाएं भी दी। तो मुझे नहीं लगता कि खतरे की घंटी है। जहाँ तक सवाल है जफर इस्लाम साहब का, तो जफर इस्लाम साहब की पार्टी को और जफर इस्लाम साहब को तो मौका चाहिए। गांधी फैमिली पे जो हमला करेगा, गांधी फैमिली के ऊपर जो अटैक करेगा, वो बीजेपी को प्रिय होगा। जफर इस्लाम साहब का तो ये कर्तव्य है, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। अगर कैप्टन नहीं, वो तो देखिए, उसमें तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसमें तो कोई पुरानी बात है नहीं आचार्य जी। लेकिन अभी तो सिर्फ बीजेपी ने एक ऑफर दिया है। अब आप बीजेपी को इसका दोष मत दीजिए। कैप्टन साहब जो बयान दे रहे हैं बीजेपी के ऑफर के बगैर भी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। आचार्य जी, आपने पढ़ लिए होंगे, ऑफर राहुल और प्रियंका अनुभवहीन है, कोई ऑफर नहीं दिए। हाँ, मैं बोलूं, मैं आचार्य जी से कह रहे कि आचार्य जी, आपने आचार्य जी ने जो बात कही अभी, ये सब तो पुरानी बात कही, छोड़ो कल की बात। आचार्य जी, आज की बात जो उन्होंने कही, उन्होंने उनके बारे में बताइए, आज उन्होंने क्या कहा है। आज जो कहा उसमें बड़े वादे तौर पे उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। अब बोलिए आचार्य जी। देखिए जफर इस्लाम साहब, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। मानव गुप्ता, गंभीरता से आप हमेशा बहस कराते हैं। अभी थोड़ी सी नंग तंज और जो कमेंट्स का ये जो अभी शो चल रहा था, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस में गांधी फैमिली के बहुत ही करीबी हैं, और वो अभी तक चीफ मिनिस्टर थे, और उनकी जगह नया चीफ मिनिस्टर बनाने से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं, और उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर भी दी है जब इस्तीफा दिया था तब भी। लेकिन जब इस्तीफा दिया था तब उन्होंने ये कहा था कि मैं कांग्रेस में हूं और के निर्देश का पालन कर रहा हूं, और कांग्रेस नेतृत्व के निर्देश का पालन कर रहा हूं। बट जो उन्होंने कल बयान दिया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो अनुभवहीन है, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि वो मेरे बच्चों की तरह हैं। तो बच्चों के लिए तो बुजुर्ग ये बात कह सकता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल सिनेरियो और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, वो पूर्व अध्यक्ष हैं। दूसरा, प्रियंका गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अनुभवहीन कहना, मुझे लगता है कि ये पार्टी की अनुशासन की परिधि में आता है, और कांग्रेस हाईकमान को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। ये स्पष्ट करना चाहिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अगर ये बयान देते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को नोटिस जारी होना चाहिए, और अगर नोटिस जारी कांग्रेस हाईकमान नहीं करता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान की कमजोरी माना जाएगा, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, और परिवार से बड़ी पार्टी होती है, और पार्टी से बड़ा देश होता है। तो मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, मैंने खुद आपके साथ डिबेट में ये कहा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को विश्वास में लेना चाहिए था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक देशभक्त व्यक्ति हैं। लेकिन पार्टी में रहते हुए या तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए, और या कांग्रेस पार्टी हाईकमान का सम्मान करना चाहिए। फैसला अच्छा हो या बुरा हो, ये अलग बात है। राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो अनुभवहीन नहीं थे क्या? जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी चीफ मिनिस्टर बने तब अनुभवहीन नहीं थे क्या? क्या प्रियंका जी उनसे नहीं मिलती थीं? क्या सोनिया जी से उनका जो कंफर्ट लेवल है बातचीत का वो किसी और नेता को उपलब्ध है? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी गांधी फैमिली के हिस्सा के रूप में देखे जाते हैं, और आज भी हिस्सा हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जब मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं ये मानता हूं कि उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। लेकिन अगर अमरिंदर सिंह जी
आज ये कहते हैं कि मैं कांग्रेस में भी हूं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अनुभवहीन हैं, तो ये पार्टी के अनुशासन पर सवाल उठाता है। हाँ। ये पार्टी के भविष्य पे आचार्य सवाल जी, उठाता है। सिर्फ ये राहुल पार्टी और के डेकोरम प्रियंका पे को सवाल नहीं उठाता लपेटा है। कैप्टन साहब कांग्रेस ने पार्टी, आपके कांग्रेस 3-4 और पार्टी- नेताओं के नाम भी लिए। केसी वेणुगोपाल का नाम लिया, अजय माकन का नाम लिया, रणदीप सुरजेवाला का नाम लिया, सिर्फ नाम नहीं लिए। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब में आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसके लिए तो यहां तक कह गए कैप्टन साहब कि यह शख्स देश के लिए, राज्य के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है। इस शख्स के खिलाफ मैं चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारूंगा। अगर इसको सीएम बनाया तो मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। इसे आप क्या कहेंगे आचार्य जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री अगर देशद्रोही बताता है और अगर पाकिस्तान का एजेंट कहता है, अगर देश के सुरक्षा के लिए खतरा बताता है, तो ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन ये मजाक का विषय नहीं है। और ये बुजुर्ग होना, जवान होना, वो अलग विषय है कि अडवाणी जी बुजुर्ग हो गए हैं, वहाँ और भी मुरली मनोहर जोशी बुजुर्ग। हम लोग तू मैं कर सकते हैं जफर इस्लाम साहब से, बीजेपी से हम खूब रोज लड़ते हैं, बीजेपी वाले हमसे खूब लड़ते हैं। लेकिन मैं अपनी पार्टी को, जिस पार्टी के साथ मैं खड़ा हूँ, मैं पार्टी हाईकमान से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पे देश में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान अनुशासन की परिधि में आता है मेरे हिसाब से, तो उनको नोटिस जारी होना चाहिए। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, वरिष्ठ नेता हैं वो हमारे, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उनके साथ हूं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो उनका व्यक्तिगत बयान नहीं माना जा सकता है। उन्होंने ये कह दिया कि राहुल गांधी अनुभवहीन है, प्रियंका गांधी अनुभवहीन है और वो मेरे बच्चों की तरह हैं। बच्चों की तरह हैं, ये पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन राजनीति में कोई पारिवारिक रिश्ता और व्यक्तिगत चीज़ें नहीं होती हैं। पब्लिक डोमेन में ये बात गई है कि कांग्रेस हाईकमान को अनुभवहीन कहा गया है। प्रियंका गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर ये कहते हैं कि वो अनुभवहीन है, राहुल गांधी अनुभवहीन है, तो ये कांग्रेस हाईकमान को खुली चुनौती है, ये खुली बगावत है। और मुझे लगता है अमरिंदर सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी मेरी बात वो सुन रहे होंगे, उन्हें भी बात स्पष्ट करनी चाहिए और कांग्रेस हाईकमान को भी ये अनुशासन की कार्रवाई बनती है, इस पे संज्ञान लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, वरना पार्टी के दूसरे राज्यों में और पार्टी के ऊपर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, और बताइए अशोक गहलोत के बारे में। आशु, जब उसके बाद आ रहा हूं आपके पास, राजेंद्र जी और दिनेश आ रहा हूं उसके बाद। जब अशोक गहलोत के बारे में कहते हैं पहले राजस्थान संभाल लीजिए, आशु किसी को तो छोड़ा नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। बाकायदा कांग्रेस के सीएम, कांग्रेस के पंजाब में पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्तर पर दो सबसे बड़े नेता राहुल और प्रियंका, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला। अब क्या वाकई आप आचार्य जी से सहमत हैं? कैप्टन साहब ने मन बना लिया है कांग्रेस छोड़ने का? आशुतोष, देखिए, आप उम्मीद क्या करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से? कुछ समय पहले तक वो पंजाब के सर्वे सर्वा हुआ करते थे, वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके कहने से चीजें चलती थी, उनके कहने पर चीजें रुकती थी, कांग्रेस पार्टी उनके बगैर सोची नहीं जा सकती थी। और आज अचानक अगर वो पैदल हो जाएंगे तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? और वो भी इसलिए क्योंकि उनके साथ कोई विधायक आज की तारीख में खड़ा नहीं है। यही कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जो 2017 के चुनाव के पहले जब ये हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का चेहरा नहीं बनाया जाएगा, तब कैप्टन अमरिंदर ने धमकी दी थी। और धमकी देते समय उन्होंने संकेत भी दिया था कि कोई क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं। तब उनके पास ताकत थी, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार चेहरा बनाना पड़ा। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पर कांग्रेस पार्टी क्या पंजाब में चुनाव लड़ सकती है, यह मिथ खत्म हो चुका है। और जिस एक भी विधायक, आप देखिए कि जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू वहां के प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, अमृतसर जाते हैं, 62 विधायक उनके साथ होते, 77 में से 62 विधायक जाते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के बाद। उसके बाद जब आगे मीटिंग्स होती है तो उसपे इनके साथ एक भी विधायक नहीं रहते। इन्होंने जब अपनी सीएलपी की मीटिंग बुलाई, उसमें सिर्फ 14 या 15 विधायक उपलब्ध हो गए। तो आज की तारीख में कैप्टन अमरिंदर सिंह, बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं, पंजाब की राजनीति में एक स्पेंट फोर्स है। वो दरअसल ज्यादा बोलकर अपना ही नुकसान करेंगे, कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन क्या आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को लेने के लिए तैयार है? क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ खेल कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं।
कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या अकाली दल में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्या आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो उनकी जो खींच है उस बात को लेकर यह है कि आज वो पंजाब की राजनीति में पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए। अब अभी मैं अनिल विज की बात को सुन रहा था, अनिल विज को लगता है वो राष्ट्रवादी हो गए, तो इस्तीफा देने के पहले वो राष्ट्रद्रोही थे, इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रवादी हो गए। तो अब आप नहीं आशु, लेकिन आपने नोट किया होगा कैप्टन साहब जब से बोलना शुरू किया है उन्होंने बगावत के बाद, तब से उन्होंने एक शब्द बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला है, एक शब्द। इवन किसान आंदोलन, किसान कानूनों पर कुछ नहीं कहा उन्होंने, उनसे पूछा गया तब भी नहीं बोले, उससे थोड़ा थोड़ा हिंट मिलता है। और बल्कि मैं आपको बता दूं कि 2 महीने पहले मई का अखबार अगर आप निकाल लेंगे तो आपको पता चलेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे कि मोदी सरकार को तो नैतिक अधिकार नहीं शासन करने का। वो ये भी कह रहे थे कि ये समाज के अंदर एक सांप्रदायिक बम, ये 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। तो राजनीति में यह अवसरवादिता होती है कि जब तक आप पार्टी में हैं तब तक आप दूसरे पर हमला कर रहे हैं, जब वो पार्टी छोड़ने लगते हैं तो आपके लिए वही पार्टी सब कुछ नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आशु आप कह रहे थे ना 14-15 विधायक हैं, वो स्पेंट फोर्स हैं, बीजेपी के साथ मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाला चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाला है। सिद्धू की तो अग्नि परीक्षा होगी ही होगी, राहुल और प्रियंका की भी होगी, क्योंकि अब अगर 14-15 विधायक भी कैप्टन के साथ थे, इसका मतलब कुछ तो उनका जनाधार होगा। और बीजेपी के साथ मिलकर क्या पता जिता ना पाए बीजेपी को, खुद कुछ ना हासिल कर पाए, कांग्रेस की नैया तो डुबो सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 77 जब सीएलपी की मीटिंग हुई है उसमें सिर्फ 2 विधायक उपलब्ध नहीं थे, उसमें से एक विधायक का नाम था कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो इसका मतलब पार्टी उनके साथ पूरी तरीके से नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू के बल पर कांग्रेस पार्टी पंजाब में चुनाव नहीं जीत सकती। अगर पंजाब में कांग्रेस पार्टी अगर जीत सकती है तो जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और आने वाले 4 महीने के अंदर वो क्या काम करते हैं, क्या वो 32% दलितों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं या नहीं चल सकते, इस पर तय होगा कि कांग्रेस पार्टी अगली सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। नवजोत सिंह सिद्धू को आज भी बहुत सीरियस पॉलिटिशियन नहीं माना जाता पंजाब की राजनीति के अंदर, और इसलिए आप ये उम्मीद करें कि नवजोत सिंह सिद्धू अकेले अपने बल पर कांग्रेस पार्टी को जिता देंगे, ये संभव नहीं है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि चरणजीत सिंह चन्नी ही वो शख्स हैं जो एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर उन्होंने 4 महीने में साबित कर दिया कि वो एक दमदार मुख्यमंत्री है और दलितों को साथ लेकर चल सकते हैं। ओके, ऑलराइट। दिनेश, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्या, क्योंकि वो कांग्रेस से दूर चले गए और दूर जाते जा रहे हैं और इशारा दे रहे हैं कि वो अगले आने वाले चुनाव में अपनी अलग राह पकड़ेंगे। अमर की ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये पिछले 1 साल से इस तरह की अंडरस्टैंडिंग का ड्रामा कांग्रेस के बीच में चल रहा है, और कांग्रेस अभी भी, जहां तक मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को और सुन पा रहा हूं, अभी भी इसी ड्रामे को कंटिन्यू कर पंजाबियों का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जबकि जो पंजाब के काम की बात है, पंजाब के असली मुद्दे हैं, उनसे लोगों को भटकाया जा रहा है। ये इनके जो स्पोक्स पर्सन जी ने कहा कि कैप्टन साहब को गुस्सा आ गया, कैप्टन साहब बुजुर्ग हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड को, सोनिया गांधी जी को, अन्य नेताओं को जो पंजाब के मुद्दे हैं, पंजाब में जो माफिया राज चल रहा है, उसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं आया? जो पंजाब में नशा माफिया चल रहा है उसके ऊपर कभी गुस्सा नहीं आया? नहीं, मेरा सवाल दूसरा था दिनेश, और वही मेरा राजेंद्र जी से भी होगा, अभी उनके पास भी आ रहा हूं। राजेंद्र जी, जो इनके खुद के अध्यक्ष, मुझे प्लीज मेरा टाइम तो पूरा दीजिए। बोलिए। जो इनके खुद के अध्यक्ष सिद्धू साहब ने कैप्टन साहब पे बार-बार आरोप लगाए हैं कि वो अकालियों से मिलीभुगत कर माफिया चला रहे हैं, नशा माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया चला रहे हैं, माइनिंग माफिया चला रहे हैं, उसका कांग्रेस की हाईकमांड ने क्या किया? उस पे कांग्रेस की हाईकमांड साइलेंट क्यों है? क्या हाईकमांड की मिलीभुगत से पंजाब में ये तमाम माफिया मतलब आप कैप्टन साहब के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे, ये क्लियर है ना? बिल्कुल मानक जी, मेरा कांग्रेस आदरणीय आचार्य जी को ये सवाल है कि जब ये केस पंजाब से फाइल आई थी हाईकमांड के पास, आप सिद्धू साहब के ट्वीट्स उठा लीजिए, तो ये फाइल आई थी तमाम तरह के आरोपों के साथ, माफिया के आरोपों के साथ और अन्य आरोपों के साथ। उन आरोपों का कांग्रेस की हाईकमांड ने क्या किया? जैसा कि आज आपने दिखाया
कि कैप्टन साहब ने भी कहा कि जिन मंत्रियों पे आरोप लग रहे थे वो मंत्री आज भी सिद्धू साहब के साथ हैं, तो क्या मामला सिर्फ उसी का था? आप जवाब नहीं दे रहे खुल के। दिनेश जी एक बार कह दीजिए ना, दिनेश एक बार कह दीजिए कैप्टन अलग जाएं या कांग्रेस में रहें। दिनेश कह दीजिए बात होगी इन मुद्दों पे सारी कांग्रेस में क्या एक भी नेता नहीं है जिसको गुस्सा आ रहा, जो गुस्सा आ रहा हो? दिनेश जवाब नहीं दे रहे आप। जवाब दे सकते क्या एक खिड़की खुली रखी है क्या आपने जानबूझ के? एक खिड़की कैप्टन साहब के लिए खुली है क्या? बीजेपी ने तो पूरा दरवाजा खोल दिया, आपने खिड़की खोली है क्या? मैं तो आपको बता रहा हूं कि कैप्टन साहब के खिलाफ तो अगर लड़ाई लड़ी है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने लड़ी है। और उसी लड़ाई का नतीजा है कि इनको यहां तक आना पड़ा, लोगों में हमने एक्सपोज किया। मतलब आप उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे ना? मैं तो आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं कि कैप्टन साहब के साथ लड़ाई ही हमने लड़ी है, और लड़ाई लड़ने वाले हम अंडरस्टैंड ये बीजेपी ही कर सकती है कि जब इनका मन किया तो राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट दे दिया। ओके राजेंद्र जी बोलिए, आप भी कह दीजिए कि कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कैप्टन साहब के साथ। पर मानक जी मेरे सवालों का जवाब मैं कांग्रेस से पूछ रहा हूं कि पंजाब आपसे जवाब मांग रहा है। ये जो थ्योरेटिकल बातें हैं यहाँ बैठकर आप डिबेट में करते हैं, हाँ। जो पंजाब के मुद्दे हैं जिन पे पंजाब चिल्ला रहा है, पंजाब जिनसे बर्बाद हो रहा है, ठीक है। अभी आपका जवाब ले रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा दिनेश, रुकिएगा। एक बार एक राउंड कर ले, राजेंद्र जी बोले। हाँ राजेंद्र जी बोले नहीं थे आप, बोलिए। चलो हमें आपने ज्वाइन करवा रहे हो, आधा घंटा होगा डिबेट को, थोड़ा सा ओपनिंग रिमार्क्स तो सबका लेना चाहिए। हाँ बोलिए। थोड़ा इस बात का आगे से ध्यान रखें। हाँ बोलिए। हम कोई डिबेट सुनने नहीं आए, डिबेट करने आए हैं। जी बोलिए। हाँ तो ऐसा है कि पंजाबी में कहावत है कि कुंडियां दे सिंह फंस गए, निकलू बड़े ने खानी। उन्हें दो भैंसों के जैसे सींग फंस जाते हैं, इनमें से देखो कौन सी निकलती है, किसमें दम है। और मुझे लगता है दम दोनों लीडरों में भी नहीं है, ना तो नवजोत सिंह सिद्धू में है और ना ही कैप्टन अमरिंदर सिंह में है। कैप्टन अमरिंदर सिंह में दम था कभी 2016 में, जब उन्होंने राहुल गांधी से जो चाहा मनवा लिया, और राहुल गांधी भी बैकफुट पे गए, और जो टर्म्स डिक्टेट की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो माननी पड़ी। उनके मन में रही है, ठीक है, वो जो उन्होंने कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अनुभवहीन है, ये बात सही है, लेकिन उनको कभी राजनीति का अनुभव हो जाएगा ये भी मुमकिन नहीं है। यदि अनुभव होना होता तो बहुत साल हो गए, 2004 से लेके आज 16-17 साल हो गए कि वो मेंबर पार्लियामेंट है राहुल गांधी, तो अभी तक 17 साल में उनको अनुभव नहीं हुआ, तो आगे तो क्या होना है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी, जब उनकी लोगों में छवि थी, बात थी, पंजाब के लोग उनको अपना लीडर मानते थे, तो उन्होंने अपना डिक्टेट किया और हाईकमांड को माना पड़ा है। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास पीछे लोग नहीं है। कोई बात करते हैं कि बीजेपी में चले जाएंगे, अपनी पार्टी में बना लेंगे, मुझे नहीं लगता, बड़ा मुश्किल है। जहां 4-4 पार्टियां अपनी पहले हो, 5वीं पार्टी के लिए कितनी कुछ स्पेस है। और वो लीडर जिसने गुटखा साहब की सौगंध खा के, कसम खा के वादे किए हो और वो पूरे ना किए हो, तो उसका तो क्या होना मुझे। अच्छा राजेंद्र जी, आपको लगता है कि कैप्टन साहब बीजेपी में जा सकते हैं? नहीं है तो वहां मुद्दा, आप राष्ट्रीयता मुद्दा पंजाब में नहीं है, राष्ट्रीयता का आप उठा सकते हो टीवी में। यहाँ है किसानी का मुद्दा। आज देश का किसान चाहे उतना नहीं, लेकिन पंजाब का किसान और पंजाब का व्यापारी, पंजाब का एक एक बच्चा किसानों के साथ खड़ा है। कुछ सूत्रों से जो खबर आ रही है वो भी बता दूं राजेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि बीजेपी में जाएंगे कैप्टन साहब, और जाएंगे भी तो कुछ होगा नहीं आप ये कह रहे हैं, लेकिन कुछ सूत्रों से खबर आ रही है, सोर्सेज से, सुन तो लीजिए, हो सकता है कि सिर्फ एक वाइल्ड थ्योरी हो। खबर यह आ रही है कि शायद कैप्टन साहब किसान आंदोलन खत्म करवाने में बीजेपी की मदद कर सकते हैं, किसान संगठनों से बातचीत में बीजेपी की मदद कर सकते हैं, हो सकता है बीच का रास्ता निकलवा दें। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो जो आप मुद्दा कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यदि किसान आंदोलन खत्म हो जाता, खत्म तो क्या, कानून जो 3 बनाए हैं वो खत्म होंगे, वो रद्द होंगे, तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। उसके वक्त मुझे फिर भी नहीं लगता कि बीजेपी की यहाँ कुछ इमेज बन सकती है। उसमें थोड़ा बहुत इनके चांसेस है बीजेपी में चले जाए, या बीजेपी इनको ऑफर दे दे कि आपको आगे गवर्नर बना देंगे, किसी कंट्री का एम्बेसडर बना देंगे। उस हालात में कैप्टन अमरिंदर सिंह एक चांस ले सकते हैं कि चलो किसानों के लेकिन राजेंद्र जी, क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपको लगता है कैप्टन साहब और कुछ ना करें, बीजेपी को ना जितवा पाए, कांग्रेस को तो जरूर हरवा सकते हैं? उतना उनमें दम है,
उतना उनमें दम है। 18-23 साल से वो बड़े मतलब वर्चस्व की पोजीशन में रहे हैं। 1998 में आए थे, 1998 में, और 23 साल हो गए, और वो कांग्रेस के टॉप उनके बिना किसी भी प्रेसिडेंट को उन्होंने चलने नहीं दिया यहाँ पे। ओके, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपका। बोलिए जफर भाई, बोलिए। देखिए, बीजेपी अमरिंदर सिंह हो या ना हो, आप जो स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ये तो वक्त बताएगा कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं, वो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, आचार्य जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि उनको छोड़ देना चाहिए या पार्टी को उनको निकाल देना चाहिए, ये उन्होंने कहा। अब ये फैसला कांग्रेस पार्टी या अमरिंदर सिंह जी करेंगे, उसके बाद ही बीजेपी आती है। पहले कोई बीजेपी तो अभी बीजेपी में तो है नहीं वो, इसलिए मैं उनके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आप लोग बार बार जिस तरह से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जहां वहां पर कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं है। हकीकत तो यह है कि ना तो आज के दिन में कांग्रेस है, ना तो अकाली दल है, और ना तो आज है भारतीय जनता पार्टी। हम जिस तरह से वहां पर हमारा जनाधार बढ़ रहा है, एक सरप्राइज एलिमेंट जो अंडरडॉग होते हैं वो आपको परफॉर्मेंस में देंगे। और जो अब तक जो हमें, अच्छा भैया बंद है तो रिजल्ट बताएगा ना आप राजेंद्र जी? आप कह रहे हैं कि अबे हमें तो बड़ी परेशानी थी कि आपकी वजह से हम आप यहाँ बैठकर नहीं तो आपको बता दे रहे हैं, घाव के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं कहकर के आपका जनाधार बढ़ रहा है। आपकी एंट्री बंद है पंजाब के गाँव में। सुन लीजिए, अब आपको सुन लीजिए, हमारे एंट्री पहले बंद थी आपकी वजह से, अब हमारी एंट्री खुल गई है, इसलिए कि हमें आगे बढ़ने में मजबूरी होती थी। आपका ध्यान रखिए। नहीं, ये दिनेश चड्डा कह रहे हैं, ये दिनेश चड्डा बोल रहे हैं जफर भाई, ये दिनेश चड्डा हैं आम आदमी पार्टी के। अपने पंजाब के नेताओं से पूछिए आप कि आपकी एंट्री खुली है या नहीं खुली है। जहां आपको दिल्ली में बैठकर पता नहीं आप कौन सी एंट्री देख रहे हैं, अपने पंजाब के नेताओं से आपको रिजल्ट पता चलाएगा ना। आप इतना हवा में मत उड़िए, अभी रिजल्ट पता चलेगा, थोड़े दिन में स्ट्रेटेजी क्लियर होगी ना। तो बीजेपी वो आपको दिखेगा, वो आपको दिखेगा, तो काले कानून आने वाले रिजल्ट आने दीजिए। नुकसान आपने काले कानून तो आपने, अगर काला कानून है, काला कानून है तो दिल्ली में क्यों पास कर रखा है? दिल्ली में क्यों पास करके रखा है? काला कानून है, काला कानून है तो दिल्ली में क्यों पास किया है? दिल्ली में केजरीवाल ने पास क्यों किया था? दिल्ली में केजरीवाल जी ने क्यों पास किया था दिल्ली में? ये तो बता दे। नहीं, आपसे सारे लोग यही सवाल पूछेंगे कि आप दोहरा स्टैंड क्यों, सत्ता की लालच में? भाई जब आपके पास दिल्ली में, पंजाब में दिल्ली में कुछ, यूपी में कुछ स्टैंड, जब तक सारा पंजाब दिल्ली के अपने पंजाब को, अपने समाज को, अपनी किसानी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफ पंजाब की पीठ में छुरा मारकर, जनता पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी। ये आप अपना सपना छोड़ दीजिए। जहां पर दिल्ली में पास करते हैं लॉ और वहां बात करते हैं किसानों की, ये दोहरा मापदंड सबको मालूम है। फिर पंजाब के गांव में आइए, बताइए लोग, चिंता कीजिए। पंजाब के गांव में बहुत बढ़िया आचार्य प्रमोद इस्लाम, बहुत बढ़िया। जफर इस्लाम, देखिए यही होता है। जफर इस्लाम ने मौके पर चौका लगा दिया। जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बगावत की, जफर इस्लाम ने बड़ा दावा कर दिया। राज्यसभा सांसद हैं पार्टी के आचार्य जी, जफर इस्लाम कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी बीजेपी पंजाब में, जबकि अभी कुछ दिन पहले तक लोगों को लग रहा था कि बीजेपी का इस बार सुपड़ा साफ है। पहले ही स्थिति खराब है और अकाली से गठजोड़ गठबंधन टूटने के बाद तो और खराब होगी। जफर इस्लाम कह रहे हैं अकेले लड़ेंगे, सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे। ऐसा लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हौसला बढ़ा दिया है जफर इस्लाम का और उनकी पार्टी का। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और एक देशभक्त लीडर हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बता सकते हैं, या परमात्मा जान सकता है, या हो सकता है भाजपा जानती है, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा जुगाड़ू जो पार्टी है वो तो भाजपा है। अब एक सवाल बड़ा मज़ेदार यहाँ उठ के आया है कि मानक गुप्ता जी, आपने कहा सूत्रों के हवाले से खबर है कि साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी ले लेगी और वो किसान कानून को, किसान बिल को वापस करा
देंगे। भाई जिस बिल को पूरा देश चाहता था वापस हो, मोदी जी ने वापस नहीं किया। जिस बिल को पूरी बीजेपी की कैबिनेट भी चाहती थी, जो मुझे सूचना मिलती हैं कि सारे मंत्री चाहते थे कि हमारा सूपड़ा साफ हो जाएगा, किसान नाराज हो जाएंगे, मोदी जी ने नहीं माना। जिस बिल के लिए साल भर से ज़्यादा हो गया किसान सड़कों पे बैठे हैं और कई सौ हमारे किसानों की शहादत हो गई, वो वापस नहीं हुआ। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस बिल को वापस करा देते हैं तो फिर तो इस देश के सबसे बड़े नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो जाएंगे। तो फिर भाई बीजेपी को तो जल्दी करना चाहिए, अमरिंदर सिंह जी को लेना चाहिए और बिलों को वापस कर देना चाहिए। पंजाब में कैप्टन साहब को चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए। तो फिर जफर इस्लाम साहब ये बताइए कि अगर कैप्टन साहब की वजह से ही पंजाब में भाजपा नीतियों का ढोल क्यों बजा रहे हैं आप? दूसरा सवाल खड़ा होता है, आम आदमी पार्टी ने भी हमला किया। भाई जब ये बिल पास हो रहा था तब आप तो उसमें साझेदार थे। तीसरा सवाल, आम आदमी पार्टी का मैं जो जवाब दूं मुझसे बेहतर जवाब आशुतोष जी दे सकते हैं, क्योंकि आशुतोष जी की पुरानी पार्टी रही है, आशुतोष जी उसके फाउंडर मेंबर रहे हैं, संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो दिनेश चड्ढा जी के सवालों का जवाब मेरे देने के बजाय तो आशुतोष जी को देने चाहिए कि आम आदमी पार्टी अपने वचनबद्धता पर कितना टिकती है, आम आदमी पार्टी अपने वचनों का पालन कितना करती है, आम आदमी पार्टी किस पॉलिसी पे चलना चाहती है, आम आदमी पार्टी का पहला शत्रु कांग्रेस है या बीजेपी। ये बहुत से सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी से भी उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सरकार ठीक से चला नहीं पा रही है। अब पंजाब में भी आप लड़ेंगे, गोवा में लड़ेंगे, लड़िए, आपका हक बनता है। उत्तराखंड भी लड़िए, यूपी भी लड़िए, हैं आप लड़िए, लड़ने से कोई नहीं रोकता। लेकिन पहले दिल्ली तो ठीक कर लो। अभी 4 दिन पहले की तस्वीरें, दिल्ली में बिल्कुल समंदर हो रहा था, पानी की व्यवस्था आप कर नहीं पाते हैं, दिल्ली की तमाम चीजों की व्यवस्था आप कर नहीं पा रहे हैं। एनीवे, कोरोना में आपने हाहाकार मचा, दिल्ली में सबसे ज्यादा आरोप आप पे लगे, ऑक्सीजन का आरोप आप पे लगा, बेड न मिलने का आरोप आप पे लगा। यहाँ तक कि मैं कई मरीजों की सिफारिश, मानक जी व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, मैं संजय सिंह जी हमारा बड़ा सम्मान करते हैं, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। मैंने संजय सिंह जी को कई और इनके कई मंत्रियों को अप्रोच किया मरीजों को भर्ती कराने के लिए, एक बेड नहीं दिला पाए, एक नहीं दिला पाए। कम से कम 30-40 सिफारिशें मैंने की, एक नहीं दिला पाए। निवेदन किया, किसी पंजाब के सवाल का भी जवाब दीजिए। सवालों का जवाब सवालों में नहीं हो सकता। जो आपके सिद्धू साहब ने कुछ सवाल खड़े किए हैं, उन्होंने स्टैंप लगाई है ऑपोजिशन की बातों के ऊपर, उनका कोई जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं? पंजाब के नशा माफिया का, माइंड माफिया का, ट्रांसपोर्ट माफिया का, कांग्रेस की गवर्नमेंट का, कालियों से मिली भुगत का, उसका जवाब आप क्यों नहीं दे रहे? उस पे आपकी सारी हाई कमान चुप क्यों है? उस पे राहुल गांधी चुप क्यों है? चड्ढा जी, आप जब बोल रहे थे मैं बीच में बोला क्या? मैंने सुना आपके हमले, मैं आपका जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा चड्ढा जी, दिनेश चड्ढा जी, मैं आपका जवाब दूंगा। जवाब तो दीजिए ना। मैं आ तो रहा हूँ, आचार्य जी बोल रहे हैं, दिनेश आचार्य जी बोल रहे हैं, अब बोलिए आचार्य जी, कंप्लीट करिए ऑन दैट पॉइंट। दिनेश चड्ढा जी, जवाब देंगे। अब दिनेश जी अब शांति तो रखो ना, जब आप बोलते हैं तो हम तो बोलते नहीं। ये कोई सड़क पे धरना थोड़ी हो रहा है, डिबेट हो रही है। मानक गुप्ता की आपने सवाल किया, मैं भी सवाल जवाब दूंगा, मैंने अपनी बात रखी है, सुनिएगा। अब देखिए पंजाब का जहाँ तक सवाल है, सबसे ज़्यादा सवाल और हमले किस पे हो रहे हैं? नवजोत सिद्धू पे। बीजेपी के साथ नवजोत सिद्धू थे। अगर नवजोत सिद्धू राष्ट्रद्रोही हैं, भाजपा के दोस्त हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, तो भाई उनका लालन पालन पोषण तो भाजपा ने किया है। हमारे यहाँ तो वो तुम्हारे यहाँ से आए, तो फिर जब वो तुम्हारे साथ थे तो राष्ट्रभक्त थे जफर इस्लाम साहब, और जब हमारे यहाँ आ गए तो वो राष्ट्रद्रोही हो गए। तो भाई ये दोहरे मापदंड तो नहीं चलने चाहिए। जफर इस्लाम क्लोजिंग कमेंट, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया। बोलिए जफर इस्लाम, जफर इस्लाम बोलिए। वहाँ चले जाएंगे, सिद्धू जी वहाँ चले जाएंगे। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां तक सिद्धू जी का सवाल है, ये बात हकीकत है कि सिद्धू जी पार्टी में थे, हमारी पार्टी में, लेकिन ये भी हकीकत है कि आज कांग्रेस जिसके वरिष्ठ नेता के बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं 10-10 साल तक कांग्रेस के, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। और ये कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे में सार्वजनिक तौर से उन्होंने कहा है कि ये खतरा है, ये खतरा है। और आपके कल के जो वहां के इंचार्ज है हरीश रावत जी ने, उन्होंने क्या कहा? पंजाबी प्रा, मतलब भाई, मतलब किसको? बाजवा को। तो ये आपके लोग कह रहे हैं भाई, हम थोड़ी कह रहे हैं। ये आप लोग पूरा सर्टिफिकेट देने का काम तो आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी कर रही है, आपके वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, आप ही कह रहे हो वरिष्ठ नेता है। वरिष्ठ नेता है तो वरिष्ठ नेता उनको करीब से जानते हैं, करीब से जानते हैं। नहीं देखिए, जफर इस्लाम साहब पाकिस्तान के किसी भी एजेंसी का प्रमुख,
पाकिस्तान की सेना का प्रमुख, पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। मैं इस बात के लिए साफ कहना चाहता हूं, भाजपा भारत का दोस्त नहीं हो सकता। ये तो आपको मालूम है ना कि देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, आपके पार्टी में लोग हैं जो पंजाब से आते हैं, उनके ही फर्स्ट कजन है वो, ये तो आपको मालूम ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आज इतना ही, फिर डिबेट करेंगे। पंजाब इलेक्शन में भी टाइम है, लेकिन क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का नया आरोप आ गया, फिर कांग्रेस की प्रवक्ता का जवाब आ गया, फिर कैप्टन का पलटवार आ गया, इसीलिए इस मुद्दे पर बहस हुई। और देखिए, अच्छी बहस हुई, सारी पार्टियों का पक्ष आपने सुन लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पक्ष में इस समय सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी लग रही है तो वो बीजेपी है। अब देखते हैं चुनाव से पहले कैप्टन साहब क्या रुख लेते हैं। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। जफर इस्लाम, आचार्य प्रमोद कृष्णम, दिनेश थैंक यू, राजेंद्र जी, आशुतोष थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।